सबसे खौफनाक बात जानती हो सकता है तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदलने के लिए ना किसी मेरेकल की ज़रूरत हो, ना किसी परफेक्ट टाइम की, ना किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी की, सिर्फ 1 घंटा। हाँ, सिर्फ 1 घंटा। लेकिन सवाल ये है, आखिर इस 1 घंटे में ऐसी क्या ताकत है कि डेंजल वॉशिंगटन कहते हैं 1 hour a day will change your entire life। और उससे भी बड़ा सवाल, आखिर तुम जैसी हज़ारों लड़कियां हर रोज़ 1 घंटे को अपनी ज़िंदगी बदलने के बजाय उसे स्क्रॉलिंग करते करते, ओवर थिंकिंग करते करते और बेमकसद आदतों में क्यों बर्बाद कर देती हैं। देखो, आज तुम इस राज को समझोगी और वीडियो के एंड पर मैं तुमसे एक ऐसा सवाल पूछूंगी जो शायद तुम्हारी पूरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दे। क्या वाकई सिर्फ 1 घंटा तुम्हारी किस्मत, तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है? देन स्टे टिल द एंड। जवाब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब मुझे सच बताओ कि तुम्हारे साथ भी ऐसे होता है, रात को जब तुम बिस्तर पर लेटी होती हो और कमरे में सिर्फ खामोशी होती है तो अचानक दिल के अंदर एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। ऐसा लगता है पूरा दिन गुजर गया लेकिन हासिल कुछ भी नहीं। सुबह उठी, रूटीन वही, थोड़ी स्क्रॉलिंग, थोड़ा टाइम पास, थोड़ा काम और देखते ही देखते एक और दिन जिंदगी का निकल गया। सेम रूटीन, सेम एक्सक्यूजेस, सेम लाइफ। फिर रात को तुम खुद से एक ही सवाल पूछती हो, क्या मैं अपनी ज़िंदगी बना रही हूँ या फिर इसे ज़ाया कर रही हूँ? क्योंकि दिल के किसी कोने में एक सवाल रोज़ उठता है, मुझे इससे कहीं ज़्यादा आगे होना चाहिए था। अल्लाह ने मुझे बहुत पोटेंशियल दी, लेकिन क्या मैं उसे वाकई में यूज़ कर पा रही हूँ? और सबसे ज़्यादा दर्द इस बात का नहीं कि आज कुछ नहीं बदला, असल दर्द तो ये है कि अगर आज तुमने अपनी आदतें ना बदली तो कल भी यही होगा, अगले हफ्ते भी यही होगा, अगले महीने भी, और शायद अगले साल भी तुम इसी जगह खड़ी होगी। नथिंग चेंजेस इफ़ यू डोंट चेंज। लेकिन यहीं से कहानी बदलने वाली है, क्योंकि आज मैं तुम्हें एक ऐसा प्रिंसिपल बताने वाली हूँ जो सुनने में सिर्फ एक आइडिया लगता है, लेकिन अगर तुमने इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया तो तुम कभी पहले वाली लड़की नहीं रहोगी। ये प्रिंसिपल डेंजल वॉशिंगटन ने दुनिया के सामने रखा, लेकिन उसकी असल ताकत समझने से पहले तुम्हें एक कड़वी सच्चाई का सामना करना होगा। एक ऐसी सच्चाई जिससे अक्सर लोग पूरी ज़िंदगी भागते रहते हैं, और वही सच इस कहानी के पहले चैप्टर में है। चैप्टर नंबर 1, The hour you have been wasting is the life you could be living। 1 मिनट के लिए अपने बचपन की कोई पुरानी तस्वीर याद करो, शायद स्कूल की, कॉलेज की, या फिर वो वक्त जब तुम्हारे सपने आज से कहीं ज़्यादा बड़े हुआ करते थे। अब उस लड़की को देखो और खुद से एक सवाल करो, उसके कितने सपने तुमने पूरे किए? खामोश हो क्यों? क्योंकि दिल के किसी कोने में तुम जवाब जानती हो। सुनो, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चोरी किसी और ने नहीं की, तुमने खुद की है। हर वो दिन जो तुमने प्रोक्रेस्टिनेशन में गुजार दिया, हर वो घंटा जो तुम बेमकसद चीज़ों पर ज़ाया करती रही, हर वो मौका जिसे तुमने कल से कहकर टाल दी, ये सब तुम्हारी ज़िंदगी से चुराया हुआ वक्त था। द ट्रुथ हर्ट्स, लेकिन याद रखना, हर बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत इसी कड़वी सच्चाई को कबूल करने से होती है। जिस दिन तुम बहाने बनाना छोड़ देती हो और जिम्मेदारी से उठना शुरू करती हो, उसी दिन, हाँ उसी दिन तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होती है। अब डेंजल वॉशिंगटन को देखो, उनके पास भी 24 घंटे थे, ना 25, ना 30, ना 27, बिल्कुल उतने ही जितने तुम्हारे पास है। लेकिन उन्होंने एक बात बहुत जल्दी समझ ली थी, दुनिया तुम्हें तुम्हारे ड्रीम्स के पैसे नहीं देती, दुनिया तुम्हें तुम्हारी प्रेपरेशन के पैसे देती है। प्रेपरेशन विंस, और प्रेपरेशन स्टेज पर नहीं होती, प्रेपरेशन उस 1 घंटे में होती है जब कोई तुम्हें देख नहीं रहा होता, जब कोई तुम्हारे लिए ताली नहीं बजा रहा होता, जब कोई तुम्हें मोटिवेट नहीं कर रहा होता। और यही ज़्यादातर लड़कियाँ हार मान लेती, क्योंकि उन्हें रिजल्ट चाहिए लेकिन प्रोसेस नहीं, उन्हें सक्सेस चाहिए लेकिन सेक्रीफाइस नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए लेकिन उसके लिए रोज़ का 1 घंटा देना कबूल नहीं। और फिर तुम सोचती हो ज़िंदगी बदल क्यों नहीं रही? नो वर्क, नो चेंज। इसी तरह ज़िंदगी आहिस्ता से तुम्हारे हाथों से निकलती रहती है। लेकिन रुको, अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात बाकी है, क्योंकि असल सवाल सिर्फ ये नहीं कि तुम्हें रोज़ 1 घंटा देना है, असल सवाल ये है कि उस 1 घंटे में क्या करना है। और इसका जवाब शायद तुम्हारी सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मान लो आज से तुम 1 घंटा जिम जाना शुरू कर देती हो। पहला दिन, दूसरा दिन, 1 हफ्ता, कुछ खास नहीं चेंज नजर आए। तुम्हें मिरर में, अपनी बॉडी में कोई चेंज नज़र नहीं आएगा, लोगों को भी तुम्हें कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा, घर वाले भी शायद कुछ नोटिस ना करें। और सच तो ये है, कई मरतबा तुम्हें खुद भी लगेगा शायद ये सब बेकार है, शायद कुछ भी नहीं हो रहा। और यहीं अक्सर कहीं लोग हार मान जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ उस चीज़ पर यकीन रखते हैं जो उन्हें नज़र आती है। जो नज़र नहीं आता उसकी कीमत ही नहीं समझते। लेकिन ज़िंदगी का कानून कुछ और है, सबसे बड़े बदलाव, सबसे बड़े चेंजेस हमेशा दिखने से पहले शुरू होते हैं, बिल्कुल उस बीज की तरह जो मिट्टी के नीचे खामोशी से अपनी जड़ें मजबूत करता है। ऊपर से देखने पर कुछ भी नहीं बदलता, लेकिन अंदर सब कुछ बदल रहा होता है। ग्रोथ इज इनविजिबल फर्स्ट, और तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। हर बार जब तुम अपना वो 1 घंटा पूरा करती हो, तुम सिर्फ वर्कआउट नहीं करती, तुम सिर्फ पढ़ नहीं रही होती, तुम सिर्फ एक स्किल नहीं सीख रही होती, तुम अपने दिमाग को एक नई मजबूती दे रही होती हो, एक नया मैसेज, एक नई आइडेंटिटी। तुम्हारा हर एक्शन तुम्हारे दिमाग से कह रहा होता है, मैं वो लड़की हूँ जो अपने वादे निभाती है, मैं वो लड़की हूँ जो बहाने नहीं बनाती, मैं वो लड़की हूँ जो मुश्किल देखकर रुकती नहीं बल्कि और मजबूती से उसका मुकाबला करती है। आई कीप माई प्रॉमिसेस। और याद रखना, असली चेंज यहीं से शुरू होता है, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी सिर्फ उसके एक्शन से नहीं बदलती, उसकी आइडेंटिटी से चलती है। अब खुद से पूछो, अगर कोई लड़की खुद को लेज़ी समझती हो तो डिसिप्लिन उसके लिए कितना मुश्किल होगा। अगर कोई खुद को एवरेज समझती हो
तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट की उम्मीद कैसे करेगी? अगर कोई रोज़ खुद से कहती रहे मैं नहीं कर सकती, तो वो कभी कर भी नहीं पाएगी। योर आइडेंटिटी कंट्रोल्स योर एक्शंस। इसीलिए लोग बार बार नई हैबिट शुरू करते हैं, क्योंकि उन्होंने हैबिट बदलने की कोशिश की लेकिन आइडेंटिटी नहीं बदली। उन्होंने बाहर को बदलना चाहा लेकिन अंदर वही पुरानी लड़की बनी रही। और जब अंदर और बाहर की लड़ाई होती है तो अक्सर पुरानी आइडेंटिटी जीत जाती है। तुम वही करती हो जो तुम खुद को समझती हो। अगर तुम खुद को डिसिप्लिन लड़की समझोगी तो डिसिप्लिन तुम्हारी मजबूरी नहीं रहेगी, तुम्हारी पहचान बन जाएगी। बिकम हर फर्स्ट। अगर तुम खुद को रीडर समझने लगती हो तो किताब उठाना मुश्किल नहीं लगता। अगर तुम खुद को एक डिसिप्लिन मुस्लिम गर्ल मान लेती हो तो मेहनत तुम पर बोझ नहीं रहती, वो तुम्हारी पहचान बन जाती है। आइडेंटिटी चेंजेस एवरीथिंग। इसीलिए डेंजल वॉशिंगटन का 1 आवर रूल सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का फॉर्मूला नहीं था, ये सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का रूल था। वो सिर्फ इतना नहीं कह रहे थे कि रोज़ 1 घंटा काम करो, वो तुम्हें एक नई लड़की बनने का तरीका सिखा रहे थे। एक ऐसी लड़की जो हर दिन अपने ड्रीम्स के करीब जा रही हो, जो अपने वादों की कीमत जानती हो। एक ऐसी लड़की जो मोटिवेशन के सहारे नहीं बल्कि डिसिप्लिन के सहारे जीती हो। डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जानती हो क्या है? जब तुम रोज़ वो 1 घंटा देना शुरू करती हो तो पहले दिन तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बदलती। सबसे पहले तुम्हारी आइडेंटिटी बदलती है, फिर तुम्हारी थिंकिंग बदलती है और उसके बाद तुम्हारे डिसीजन बदलने लगते हैं, फिर तुम्हारी हैबिट्स बदलती हैं और आखिर में तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। चेंज इनसाइड फर्स्ट। लेकिन यही बहुत बड़ा खतरा छुपा हुआ है, एक ऐसा जाल जिसमें लाखों लोग रोज़ फंस जाते हैं। वो 1 घंटा भी देते हैं, मेहनत भी करते हैं, स्ट्रॉन्ग शुरुआत भी करते हैं, लेकिन फिर भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। क्यों? आखिर ऐसी कौन सी गलती है जो अच्छे लोगों को भी एवरेज बना कर रख देती है? और अगर तुमने इस गलती को नहीं समझा तो मुमकिन है तुम्हारा वो 1 घंटा भी तुम्हें बचा ना सके। इसी मोड़ से हमारी कहानी और भी गहरी होने वाली है और यहीं से असली इम्तिहान शुरू होता है। अब तक तुम्हें लग रहा होगा कि बस 1 घंटा ही तो है, नई आइडेंटिटी बनानी है और आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी बदल जाएगी। सुनने में ये बहुत सिंपल लगता है, लेकिन अगर वाकई ये इतना आसान होता तो आज हर लड़की सक्सेसफुल होती, हर लड़की फिट होती, हर लड़की अपने ख्वाब जी रही होती। लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि असल जंग मेहनत की नहीं, कंसिस्टेंसी की है। स्टे कंसिस्टेंट। दुनिया में लाखों लोग मोटिवेशन के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग डिसिप्लिन के साथ एंड तक टिकते हैं। और याद रखना, यही वो जाल है जो टैलेंटेड लोग को भी एवरेज बना देता है। सोचो, हर साल 1 जनवरी आती है, नए गोल्स बनते हैं, नई होप्स, नए प्लान्स, नई शुरुआत। जिम मेंबरशिप खरीदी जाती है, नई बुक्स मंगवाई जाती है, नई स्किल सीखने के वादे किए जाते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ हफ्तों बाद जिम खाली होने लगता है। किताबें अलमारी में धूल जमा करने लगती हैं, डायरी के गोल्स सिर्फ डायरी तक ही रह जाते हैं और जिंदगी फिर वही पुराने ट्रैक पर लौट आती है। असल सवाल ये है कि बीच रास्ते में रुक क्यों जाते हैं? इसका जवाब समझने के लिए एक छोटी सी मिसाल सुनो। सोचो, तुमने अपने घर के पीछे एक छोटा सा पौधा लगाया, पहले दिन पानी दिया, दूसरे दिन दिया, तीसरे दिन भी दिया, 1 हफ्ता गुजर गया, 2 हफ्ते गुजर गए, फिर 1 महीना भी, लेकिन मिट्टी के ऊपर कुछ भी नजर नहीं आया। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आया, क्या बीज सही है भी या नहीं? शायद इतनी मेहनत का कोई फायदा नहीं। और यही 2 तरह की लड़कियां पैदा होती हैं। पहली जो रिजल्ट ना देकर पानी देना बंद करती है, और दूसरी जो रोज पानी देती है, क्योंकि उसका यकीन रिजल्ट पर नहीं प्रोसेस पर होता है। ट्रस्ट द प्रोसेस। फिर एक दिन वही मिट्टी आहिस्ता से फूटती है और छोटा सा पौधा निकल कर आता है। लोग हैरान होकर कहते हैं, वाह, अचानक पौधा निकल आया। लेकिन सच क्या था? कुछ भी अचानक नहीं हुआ था। जड़ें बहुत पहले से बन रही थी, बस तुम्हें दिखाई नहीं दे रही थी। और तुम्हारी मेहनत भी बिल्कुल इसी पौधे की तरह होती है। जब तुम रोज़ पढ़ती हो, रोज़ सीख रही होती हो, रोज़ अपने ड्रीम्स के लिए 1 घंटा निकाल रही होती हो, तो शुरुआत में कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारी सोच और तुम्हारा फ्यूचर खामोशी से मजबूत हो रहे होते हैं। स्मॉल एक्शंस, बिग रिजल्ट। अब मान लो तुमने फैसला कर लिया, रोज़ 1 घंटा दोगी, बीच रास्ते नहीं रुकोगी, नो एक्सक्यूजेस। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल शुरू होता है, उस 1 घंटे में करना क्या है? किस स्किल पर काम करना है? किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है? क्योंकि सिर्फ बिजी रहना प्रोग्रेस नहीं होती। और याद रखना, गलत डायरेक्शन में भागने वाली लड़की कभी मंजिल तक नहीं पहुँचती। कई मरतबा गलत चीज़ पर लगाया गया 1 घंटा सही चीज़ पर लगाए गए 10 मिनट से भी कम कीमत रखता है। वर्क स्मार्ट। तो फिर आखिर वो कौन सी चीज़ है जिस पर लगाया गया 1 घंटा तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है? इसी सवाल का जवाब हमारी कहानी को अगले लेवल पर लेकर जाता है और यहीं से असल गेम शुरू होती है। एक मिसाल सोचो, अगर तुम्हारी ज़िंदगी एक किताब होती और अल्लाह रोज़ उस किताब का सिर्फ 1 पेज तुम्हें लिखने के लिए देता, लेकिन रात होते ही वो पेज हमेशा के लिए बंद हो जाता, तो क्या तुम उस पेज को सिर्फ स्क्रॉलिंग और टाइम पास करने के लिए बर्बाद कर देती? नहीं ना। तो देखो, रोज़ अल्लाह तुम्हें इससे भी कहीं ज़्यादा कीमती चीज़ देता है, 60 मिनट। और जो मिनट गुजर गया वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन सच सुनो, मसला टाइम का नहीं, मसला प्रायोरिटी का है। योर प्रायोरिटीज क्रिएट योर फ्यूचर। इसीलिए डेंजल वॉशिंगटन कहते हैं, उस 1 घंटे को वहाँ इन्वेस्ट करो जहाँ तुम्हारा फ्यूचर बिल्ड हो रहा हो। एक नई स्किल सीखो, एक नई किताब पढ़ो, कम्युनिकेशन इंप्रूव करो, अपनी हेल्थ स्ट्रॉन्ग बनाओ, बिजनेस बिल्ड करो, या उस ड्रीम पर काम करो जिसे तुम सालों से सिर्फ सोच रही हो।
याद रखना, आज का 1 घंटा कल की पूरी जिंदगी बन सकता है। और अब सबसे पावरफुल बात, सोचो एक कतरा पानी पत्थर को कभी नहीं तोड़ सकता, लेकिन वही कतरा रोज एक ही जगह गिरता रहे तो आखिर एक दिन पत्थर भी झुक जाता है। यही कंपाउंड इफेक्ट है। छोटी जीतें, छोटी आदतें, छोटे डिसीजन जब रोज दोहराए जाते हैं तो वो एक दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल देते हैं। स्मॉल एक्शंस मैसिव डेस्टिनी। और यही रूल तुम्हारे 1 घंटे पर भी अप्लाई होता है। एक दिन का 1 घंटा नॉर्मल लगता है, एक हफ्ते का 1 घंटा उसमें भी कोई मिरेकल नजर नहीं आता, लेकिन 365 दिन तक रोज 1 घंटा मतलब 365 घंटे खालिस सेल्फ ग्रोथ। अब सोचो एक लड़की जो पूरा साल रोज 1 घंटा सिर्फ अपनी स्किल पर इन्वेस्ट करती है और दूसरी लड़की वही 1 घंटा सिर्फ रील्स, सीरीज और बेमकसद एंटरटेनमेंट में उड़ा देती है, तो 1 साल बाद क्या दोनों की जिंदगी एक जैसी होगी? कभी भी नहीं। एक के पास कॉन्फिडेंस होगा, स्किल होगी, रिस्पेक्ट होगी, अपॉर्चुनिटीज होगी, और दूसरी सिर्फ एक्सक्यूजेस कलेक्ट कर रही होगी। योर हैबिट्स डिसाइड योर फ्यूचर। यहीं से फर्क पैदा होता है, यहीं से आइडेंटिटी चेंज होती है और यहीं से फ्यूचर लिखा जाता है। और अब वो जवाब जिसका वादा मैंने वीडियो के शुरू में किया था, क्या वाकई सिर्फ 1 घंटा तुम्हारी किस्मत बदल सकता है? तो जवाब है नहीं। सिर्फ एक दिन का 1 घंटा कुछ भी नहीं बदलता, लेकिन रोज का 1 घंटा लगातार कंसिस्टेंसी के साथ बिना एक्सक्यूजेस, बिना रुके, वो तुम्हारी आइडेंटिटी बदल देता है। और जब आइडेंटिटी बदलती है तो थिंकिंग बदलती है, थिंकिंग बदलती है तो डिसीजन बदलते हैं, डिसीजन बदलते हैं तो हैबिट्स बदलती हैं, हैबिट्स बदलती हैं तो रिजल्ट बदलते हैं, और जब रिजल्ट बदलते हैं तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। 1 hour एवरी डे ए न्यू लाइफ। क्विक रिकैप, जिंदगी को बदलने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं, सही डायरेक्शन चाहिए। रोज़ का 1 घंटा तुम्हारी आइडेंटिटी को शेप देता है, मोटिवेशन शुरुआत करवाती है, डिसिप्लिन तुम्हें एंड तक लेके जाता है। छोटी डेली एक्शंस कंपाउंड होकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट बनाती हैं। तुम्हारा फ्यूचर एक दिन में नहीं, रोज़ के डिसीजन से बनता है। याद रखना, 1 hour एवरी डे ए न्यू लाइफ।